नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। साल 2014 के बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तब प्रदेश की कमान ईमानदार और लोकप्रिय नेता मनोहर लाल को मिली। मनोहर सरकार बनने के बाद से ही राज्य में सरकार किसानों की आय डबल करने के लिए प्रयासरत है और किसानों की हर संभव मदद की जा रही है। सरकार किसानों के लिए नई नई स्कीम लेकर आ रही है। नई स्कीमों के माध्यम से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसान समर्थ बन सके, आत्मनिर्भर बने। किसानों की खुशहाली से प्रदेश की खुशहाली होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के मुखिया बनने के बाद से ही किसानों को समृद्ध बनाने में दिन रात लगे हुए हैं और किसानों को प्राकृतिक और आधुनिक खेती करने पर बल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भरोसे पर उतरकर जो किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं, वो आज मालामाल हो रहे हैं। आज विकासशील हरियाणा में हम ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात कराएंगे। यमुनानगर जिले के रहने वाले बिक्रमजीत सिंह इंटरक्रॉप खेती कर रहे हैं, मतलब उचित दूरी पर अलग अलग तरह की फसल के पेड़ लगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों के लिए न सिर्फ बेहतर योजनाएं लेकर आ रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोटिवेट भी कर रही है। मनोहर सरकार किसानों को मुनाफे की खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि प्रदेश के अन्नदाता को कड़ी मेहनत का फल मिले। मनोहर सरकार बीते कई सालों से परंपरागत खेती के अलावा आधुनिक खेती पर जोर दे रही है। खेती के अलावा कुछ और काम करने पड़ेंगे। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले। और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो। जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तमाम प्रयासों के बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज प्रदेश में हजारों किसान आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती कर रहे हैं, जिससे सालाना लाखों रुपयों की कमाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर जिले के भगवानगढ़ गांव के रहने वाले बिक्रमजीत सिंह ने 3 साल पहले इंटरक्रॉप खेती शुरू की है। इस तरह की खेती के लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इजराइल के किसानों की सहायता ली है और 72 एकड़ जमीन में अलग अलग तरह के पौधे लगाए हैं। इन पौधों में अमरूद, लीची, मक्का, मूंग और पपीते के पेड़ लगाए हैं। लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फसल मिक्स यानी इंटरक्रॉप तरीके से लगाई गई है। अमरूद के 600 पेड़ लगाए गए हैं और इनके बीच में लीची और मक्का भी लगाया है, जिससे किसानों को मोटा मुनाफा हो रहा है। 2 साल की मेरी प्लांटेशन हुई, 3 साल की। मुनाफा ये है कि जैसे मेरा गुआवा है, मैं इसको, मेरे पास 600 पेड़ के करीब है, मैं इनको 2 लाख के करीब बेच लेता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना जी 8 लाख रुपए किले के निकलेगी, 3 लाख किले भी निकलेगी, दिस इज और अनप्रैक्टिकल। अभी इसको हम करेंगे, 5 साल तक हम गुआवा लेंगे, 5 साल के बाद हमारी लीची बड़ी हो जाएगी, देन विल कम टू द लीची। इंटरक्रॉपिंग में ऐसे है जैसे अब हमने कुछ लीची के 2-3 एकड़ में हमने मक्का बोया है, क्योंकि मक्का इसलिए बोया है कि भी गुजारा करना है, सिस्टम चलाना है, हाउ टू सर्वाइव, सबसे बड़ी तो ये है। तो इसमें हमने मूंग भी बोई है, बाग में जितना बो सकते हैं, लेकिन वैसे छाया हो जाती है, मूंग कम होती है। आज आधुनिक खेती से यमुनानगर का ये किसान काफी खुश है और लाखों की कमाई कर रहा है। तो वहीं हॉर्टिकल्चर विभाग का कहना है कि इंटरक्रॉप खेती में मुनाफा काफी है
आज के दौर में किसान आधुनिक खेती की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके लिए विभाग लगातार किसानों के बीच जा रहा है और उनकी आशंकाओं को दूर करके उन्हें आधुनिक खेती की ओर प्रेरित कर रहा है। देखिए, जो हमारे किसान हैं विक्रमजीत सिंह मादलपुर के किसान हैं, बड़े ही प्रगतिशील किसान हैं और बहुत अच्छा बागवानी का काम वो कर रहे हैं। करीबन 10 एकड़ में उन्होंने लीची, बेर, अमरूद आदि का बाग लगाया है। उन्होंने काफ़ी नई तकनीकों के साथ वो बाग लगाया है। मैंने भी वो बाग पर्सनली कई बार विजिट किया है और समय समय पे हम विजिट करते रहते हैं। वो भी हमारे ऑफिस में आते रहते हैं। बागवानी विभाग की तरफ से किसान को हमने सब्सिडी दी है। जैसे यदि कोई किसान लीची का बाग लगाता है तो वो जो बाग लगता है करीबन 8 मीटर बाय 8 मीटर पे लगाते हैं और उसमें हम बागवानी विभाग 25,500 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी देता है। और ऐसे बाग जैसे अमरूद की हम बात करें जिसमें जो दूरी है 20 फीट बाय 20 फीट पे या 20 फीट बाय 10 फीट पे बाग लगता है अमरूद का, उसके इसमें जो सब्सिडी है 43,000 रुपये की सब्सिडी है पर एकड़ जो विभाग किसान को दे रहा है। इसके अलावा ये जो बाग हैं ऐसे खेत में लगाते हैं जिसमें पिछले वर्ष उस किसान ने उसमें धान लगाया है तो किसान को 7,000 रुपये का इंसेंटिव मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम में अलग से उसको सब्सिडी के रूप में या इंसेंटिव के रूप में किसान को दिया जाता है। और एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ की जो अनुदान राशि है वो विभाग बागवानी के लिए दे सकता है। और इसमें किसान कोई भी बाग, चाहे वो आम का हो, लीची का, अमरूद, आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा, ये सब बाग वो लगवा सकता है। हरियाणा में उद्यान विभाग ने खेती के लिए अलग अलग नर्सिंग बनाई है जिसमें सस्ता और अच्छी गुणवत्ता का पौधा मिल रहा है और प्रदेश का कोई भी किसान इन नर्सरियों में जाकर पौधे ले सकता है और अपने खेतों में इन पौधों से खेती कर मालामाल हो सकता है। बागवानी की बात कर रहे हैं हम बार बार कि बाग लगाओ, विभाग सब्सिडी भी दे रहा है, तो किसान पौधे कहाँ से लें? तो उच्च गुणवत्ता के पौधे, क्योंकि बाग एक ऐसी चीज़ है जो बाग आज लग रहा है उसका जो परिणाम है किसान को 3 या 4 साल बाद उसको देखने को मिलेगा कि उसने जो बाग पौधे लगाए हैं उसकी जो गुणवत्ता है फलों की वो कैसी है। और यदि उसने आज उसके बारे में नहीं सोचा कि जो पौधे वो लगा रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रही तो किसान के लिए वो बहुत ही घाटे का सौदा होने वाला है। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से सुझाव है, और हम सब्सिडी भी केवल उन्हीं किसान भाइयों को दे पाएंगे जो ये गुणवत्ता के पौधे खरीदेंगे। अब ये पौधे मिलेंगे कहाँ से? सबसे पहले कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने जिन नर्सरियों को अप्रूव किया है उन नर्सरियों से किसान पौधे ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उद्यान विभाग की कई सारी नर्सरियाँ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करते हैं। उनमें से जैसे CSTF लाडवा है जहाँ पे आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा एवं आम के पौधे बड़ी अच्छी गुणवत्ता के तैयार किए जाते हैं। बरवाड़ा में हमारी अमरूद के लिए नर्सरी है जहाँ पे अमरूद की बहुत अच्छी गुणवत्ता के पौधे अभी भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो एक हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर गुआवा भूना में है, वहाँ पे भी अमरूद की बहुत सारी वैरायटीज़ अच्छी वैरायटीज़ हैं उसके बहुत अच्छे पौधे अवेलेबल हैं। तो किसान बरवाड़ा से, CF मंगियाना से, बरवाड़ा से, CSTF लाडवा से पौधे ले सकता है। अब इसके लिए एक सिंपल एक तरीका और भी बताता हूँ मैं कि इन सभी नर्सरियों को, जिन किसान भाइयों को पौधों की आवश्यकता है, उसके लिए विभाग ने एक नर्सरी हॉट हरियाणा के नाम से पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पे जाके किसान भाई अपने जो विभाग के पास जो सरप्लस पौधे जो सेल के लिए पौधे तैयार हैं उसका डाटा अवेलेबल है, वो वैरायटी के अनुसार पौधों की ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है और वहाँ पे जाके उन पौधों की जो डिलीवरी है वो ले सकता है और ऑनलाइन ही वो बुकिंग कर सकते हैं। हर नर्सरी पे जितने भी पौधे वैरायटी वाइज, फल वाइज अवेलेबल हैं, उन सब की जो अवेलेबिलिटी का जो स्टेटस है वो अपना नर्सरी हॉट हरियाणा पे अवेलेबल है। उस पोर्टल पे जाएं, देखें और उसको बुक कराएं और किसान वहां से पौधे अच्छी गुणवत्ता के लें। तो जाना आपने कैसे विदेश में जाकर गहरा अध्ययन कर और सरकार और हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से विक्रमजीत सिंह किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आए हैं। सरकार की तरफ से किसानों को अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। हरियाणा सरकार का ये एक बड़ा कदम है जो सफल साबित हो रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार न सिर्फ किसानों को मोटिवेट कर रही है बल्कि अच्छी सब्सिडी भी मुहैया करा रही है। फिलहाल विभाग का ज्यादा फोकस किसानों को जागरूक करने में है ताकि किसान आधुनिक खेती को बेहतर तरीके से समझकर उस पर काम कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आज प्रदेश का किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तमाम नीतियों और योजनाओं की वजह से खुश और धनवान बन रहा है।
आज खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। तो देखा आपने कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान प्रेम तो आज प्रदेश में किसी से भी नहीं छुपा। इसी की बदौलत आज प्रदेश का किसान आधुनिक खेती को अपनाते हुए लाखों की कमाई कर रहा है और मनोहर सरकार के तमाम प्रयासों से किसान खुशहाल हो रहा है। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।